हेलो गाइस, नमस्कार। हम आज रासायनिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम में क्लास टेंथ में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं आजकल, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ लेंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया चार प्रकार की हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है कि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दे देगा, चार क्रियाएं देगी और बताएगा कि कौन सा ऑप्शन कौन सा है। एक समीकरण दे देगा आपको एग्ज़ाम में और बताएगा कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया संयोजन है, कौन सी अभिक्रिया वियोजन है, कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है और कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन है। और बच्चों, इसमें पढ़ने में बहुत गलती। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण मिलते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं और समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कैसे है। ये देखो, ये जो फर्स्ट लिखा रहता है और सेकंड लिखा रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बुझा चूना है ये CaO, और ये है जल H2O। ये देखो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बना रहा है। तो संयोजन का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। जब दो या दो से अधिक, ये देखो एक, ये देखो एक, एक एक, ये दो हो गए बनकर ये एक बनाया, तो इसका मतलब जुड़ गया। ये दोनों आके इसमें जुड़ गए तो मतलब संयोग कर लिया। संयोजन का मतलब संयोग करना। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर दूसरे में संयोज कर जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। सिंपली हम लोग समझ गए। अब देखो, ये C है प्लस O2, ये दो चीज़ें हैं, है कि नहीं? दो चीज़ें। यहाँ पर बना कितना? एक। तो दो चीज़ें मिलकर एक हो गई, तो इसका मतलब संयोजन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ये 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस A2, ये देखो दो चीज़ें हैं और 2H2 ये जल में परिवर्तित हो गई। तो दो चीज़ों अभिकारक बनकर उत्पाद बना दें तो हम लोग सिंपल, अगर एग्जाम में हमें से ऐसी रिएक्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कोई, ये दो ऊपर लिखे होंगे और एक लास्ट में बनेगा, तो हम लोग ईजिली बता पाएंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, सरल भाषा में हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। आई होप आप लोग संयोजन अभिक्रिया को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम वियोजन अभिक्रिया पे बात करते हैं। ये जो वियोजन अभिक्रिया है ना, ये संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी है। संयोजन मतलब जोड़ना, तो वियोजन मतलब अलग करना। अब देखो, इसको देखते हैं। अब जैसे इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, जैसे ये 2 फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, और ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में देखो ये एक है, ये एक है, और ये वियोजित हो गया एक में, दो में, तीन में। तो हमारी परिभाषा क्या थी? जब एक अभिकारमक छोटे छोटे, हमारी परिभाषा थी जब इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, हम लोग इजीली समझ गए। उसमें क्या होता था? संयोजन में क्या होता था? दो दिए रहते थे, एक बन रहा होता। इसमें क्या है? एक एक दिया है और दो बन रहे हैं। तो हम लोग इजीली समझ जाएंगे। विघटित मतलब होता है टूटना, या वियोजन मतलब होता है वियोजन, अलग हो जाना। तो मतलब एक था, इससे दो हो गए। फिर इजीली इसमें भी देखेंगे, ये एक है, एक है, इससे देखो दो हो गए, तीन हो गए, तो इससे बदल रहे ना, तो इसको हम लोग कहेंगे वियोजन। फिर उसके बाद ये देखो AgCl, ये एक है, ये किस में टूट गया? AgCl2 में। देखो दो बना दिया, तो हम इजीली समझ पाएंगे कि
कौन सी अभिक्रिया है, ये वियोजन की अभिक्रिया। अभी हम लोग समीकरण को केवल सीख रहे हैं कि कौन सी समीकरण संयोजन है, कौन सी समीकरण अभिक्रिया वियोजन है, कौन सी अभिक्रिया विस्थापन की है, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन की। आगे हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे, पूरी फिजिक्स ऐसे ही ख़त्म कर देंगे बिल्कुल सरल तरीके से। अब ये जो अभिक्रिया आपको दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। ये 2Ag प्लस 2H, ये आपके एग्जाम में अब कर क्या दिया है, तो इसका मेन पॉइंट क्या है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आसानी से पूछ लेते हैं। सो हम लोगों ने संयोजन और वियोजन में पढ़ लिया, ठीक है। देखो सही, देखो वियोजन में क्या हो रहा है, एक से दो देखो टूट रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक है, यहाँ पे देखो दो या तीन हो गए वियोजित हो गए, ये एक है, यहाँ पर दो या तीन हो गए वियोजित हो गए, तो हम इजीली समझ पा रहे हैं। और हम लोग, और हमारा संयोजन में क्या था, संयोजन में लास्ट शुरू में दो थे, एक हो रहा है, दो थे, एक जुड़ रहा है, इसमें दो से एक में जुड़ रहा है, उसमें एक से दो में हो रहा है, तो उल्टा हुई ना ये दोनों की। अब हम लोग चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में किसी एक तत्व का दूसरे तत्व से विस्थापित कर दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई दो तत्व होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर विस्थापित हो जाते हैं, एक दूसरे के तत्व ले लेते हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे FeSO4 है, Fe मतलब लोहा और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, तो ये देखो FeSO4 बन गया, मतलब ये Fe जो है ये SO4 पे विस्थापित हो गया और Cu को अलग कर दिया। सो हम इजीली समझ गए कि ये कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये हमारा जो है उत्पाद, ये अभिकारक यहाँ से यहाँ पर आ जाए। इस अभिक्रिया में लोहे ने, हम लोग यहाँ पर इसकी थ्योरी देख लेंगे कि इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया तथा अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इजली हम लोगों ने समझ लिया। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल से हम लोग इसको बिल्कुल श्योर करते हैं। अब देखो ZnSU4 मतलब Zn प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4, ये देखो Zn है SO4 पे विस्थापित हो गया तो ZnSO4 बन गया, Pb है CuCl2 पर विस्थापित हो गया PbCl2 बन गया। तो हम लोग आप समझ गए कि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये विस्थापन अभिक्रिया हैं, एक दूसरे के ऊपर विस्थापन हो रही हैं। अब इसकी थ्योरी हम लोग देख लेंगे कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अब हम लोग देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखो विस्थापन अभिक्रिया तो पढ़ ली कि एक दूसरे के ऊपर विस्थापित हो जाते हैं। अब द्वि, उसके आगे दो लगा है तो इसका मतलब ये दो बार विस्थापित होंगे तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इजिली है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकर्मों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में यही पूछी जाती है। अब ये देखो दो चीज़ें लिखी हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ये देखो कैसे विस्थापित हुआ है, ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड पे विस्थापित हुआ है। अब हम लोग देखेंगे, ये देखो आप लोगों को छोटा छोटा सा दिख रहा है कि Na से Cl2 हो गया और Ba से SO4 हो गया। ये देखो ये इसके सूत्र है, अगर बेसिकली हम लोग देखेंगे तो इसके सूत्र पे देखेंगे, ये देखो इसके +2 इस पे आयन होता है, इस पे -2 आयन होता है, तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए SO4 Cl के साथ मिल गया, Ba Na के साथ मिल गया, और उसमें क्या होता था, एक तत्व उठ के एक से मिल जाता था विस्थापन में, लेकिन इसमें दो तत्व मिल रहे हैं ना, तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं। तो देखो बेरियम सल्फेट बन गया, ये इधर सोडियम क्लोराइड बन गया। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किस में बल गया, Na2SO। अब इसमें देखो क्या, कॉपर ये देखो इसके साथ OH के साथ आ गया,
और SO4 Na के साथ आ गए। जब आप लोग समीकरण एग्जाम में देखेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे, आपके पास चार ऑप्शन होंगे और लिखा होगा कि ये संयोजन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है, आप लोग इजीली बता देंगे। अब ये देखो FeCl3 प्लस 3NH4OH प्लस FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl है। अब ये देखो अब क्रिया आपको दी हुई है, आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि Cl NH4 के साथ हो गया, Cl NH4 के साथ हो गया, और ये जो Fe है OH के साथ हो गया। इसमें दो तत्व एक दूसरे के ऊपर विस्थापित हो रहे हैं ना, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, आप लोग अच्छे से समझ गए। फिर उसके बाद देखो AgCl के साथ हो गई और Na2 Na3 Na के साथ हो गई तो AgCl हो गया, Na3 हो गई। इसमें दो तत्व द्विविस्थापन में दो तत्व एक दूसरे में विस्थापित होते हैं। तो आई होप हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे पहचानते हैं, ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। और प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आगे हम लोग और अच्छी से अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, संतुलित करना सीखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग जितना हमें प्रेम देंगे हम उतना से उतना अच्छा पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।